केवल चाहे तो ब्रह्म ज्ञान कहो, केवल ज्ञान कहो, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कहो, अगर अध्यात्म में हम देखते हैं तो आत्मज्ञान के ये नामों से कई पड़ाव जाने जाते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा समझो कि ये लेडर्स है कि पहले आत्मज्ञान होगा या उससे भी पहले सेल्फ रियलाइजेशन की अनुभूति में सिर्फ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, पहले डिसोसिएशन तो करो, जो कि गलत तादात्म्य हमारा बन गया है। और फिर सेल्फ रियलाइजेशन की ओर हम बढ़ने लगते हैं, आत्मज्ञान और फिर ब्रह्म ज्ञान, फिर निर्वाण। ऐसा नहीं कि ऐसी ही सीढ़ियां या ऐसे ही पड़ाव हर किसी की जिंदगी में अध्यात्म की यात्रा में आते हैं। आप सीधा भी केवल ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो या अद्वैत की अनुभूति, आत्मज्ञान हुआ और बस सीधा ही आपने अपने जीवन का पैटर्न बदल दिया। शब्द हैं, शब्दों को बहुत ज्यादा महत्व देने की मेरी देखिए कोई आवश्यकता नहीं है। बात तो सिर्फ इतनी है कि जीवन रूपांतरित होना चाहिए। मेरे देखिए इस जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ये अनुभव महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जब भी मैं आंख बंद करूंगा, किसी विधि से निर्विचार निर्विषय होऊंगा, उस शून्यता के अंदर उस समय तो मुझे कोई भी अनुभव हो सकता है, क्योंकि मैंने किसी टेक्निक या किसी विधि के माध्यम से अपने भीतर अपने चैतन्य की उस अवस्था को छू लिया है या वहां तक पहुंच गया हूं कुछ समय के लिए, जहां पर ये अनुभूतियां स्वयं होने लगती हैं। लेकिन फिर क्या इसे पर्याप्त समझोगे? किसी विधि के द्वारा मैंने किसी खास अनुभव को प्राप्त किया और फिर जब मैं उस विधि से बाहर निकला तो मैं एक साधारण जीवन को उपलब्ध हो गया, तो क्या ये बात पर्याप्त है? जाने अनजाने में ये बुद्धत्व, ये एनलाइटनमेंट, अध्यात्म में इसका बहुत बड़ा स्थान दे दिया गया है। बात तो सिर्फ इतनी थी, एक मनुष्य जो इस धरती पर आया वो और बेहतर मनुष्य कैसे बन सके? अध्यात्म का अर्थ तो सिर्फ और सिर्फ इतना था कि मैं कौन हूं इसका स्मरण मुझे बना रहे। मेरी जीवन शैली इस बात से प्रभावित ना हो जाए कि केवल शरीर, केवल मन, और मेरी जीवन शैली दुख और पीड़ा में चली जाए। अध्यात्म मेरे देखिए अगर कभी शुरू किसी ने भी हजारों वर्ष पहले किया होगा तो बेहतर इंसान बनने के लिए किया होगा, कि मैं एक बेहतर इंसान बनकर ये जीवन जी सकूं।
इस जीवन में मैं किसी दुख या पीड़ा के साथ जीवन ना जीऊं, बल्कि जो मेरा स्वभाव है, जो आनंद स्वरूप है, जो प्रेम स्वरूप है, मैं अपने स्वभाव को भूल ना जाऊं। लेकिन इन चीजों से इतने वर्षों में हटते-हटते सिर्फ इस बात का मूल्य रह गया कि मैं एनलाइटेंड हूँ या मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया हूँ। मैंने जीवन में अध्यात्म में इतने अनुभव कर लिए हैं और साधारण जीवन में मेरा क्या? क्या मैं सच में जो एक ज्ञान उपलब्ध होता है और वो ज्ञान है, यहाँ तो कहो कि हम उसके अंश हैं या सब में मेरा ही फैलाव है? क्या इस तरह की भावना या इस तरह की फीलिंग या इस तरह के एहसास या उस अनुभव करने के बाद मेरी दृष्टि दूसरे के साथ जब व्यवहार करती है, तो क्या उसमें वो झलक है? स्वयं को देखना और स्वयं का ही मूल्यांकन करना। क्या हर दिन मैं पिछले दिन के साथ एक थोड़ा-सा भी बेहतर इंसान होने के प्रयास में हूँ? ऑन द जर्नी, इसीलिए यात्रा का बहुत महत्व है। क्या मैं ऑन द जर्नी हूँ? क्या मैं बेहतर इंसान बनने के रास्ते पर निरंतर निरंतर प्रयासरत हूँ? अगर मैं प्रयासरत हूँ तो ये मान के चलना कि सफलता मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर हम ये भूल ही जाएंगे कि हम आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आप को मान रहे हैं, लेकिन क्या मैं वाकई ही आध्यात्मिक रास्ते पर हूँ? अध्यात्म किसी दूसरे का पैरामीटर तय करने का मार्ग नहीं है। सच पूछो तो दूसरे की बात करने लायक भी मार्ग नहीं है, क्योंकि राजनीति और अध्यात्म में यही फर्क है। अध्यात्म सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं कहूं कि मैं अध्यात्म की यात्रा पर हूं, तो मेरी दृष्टि मेरे सिवा कहीं और नहीं होनी चाहिए। चाहे मैं कुछ भी हूं, हाउ इट मैटर्स। मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं किसी ऊंचे पद पर हूं, मैं किसी ऊंचे पद पर नहीं हूं, हाउ इट मैटर्स। इसका कोई अर्थ नहीं है आध्यात्मिक यात्रा में। आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ केवल और केवल इतना है कि मैं स्वयं पर दृष्टि रखता हूं और इस मार्ग पर चलने के लिए मैंने कुछ प्रयोग चुने हैं, जिस प्रयोगों में से एक प्रयोग ध्यान भी है। और उन प्रयोगों पर चलते हुए जो भी अनुभूतियां मेरे भीतर मुझे उपलब्ध या प्राप्त हो रही हैं, मैं उनका उपयोग जीवन में करूं और उन्हें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाता हुआ अपने जीवन को और बेहतर करता चला जाऊं। हम बड़े-बड़े संतों की बात करते हैं, कबीर की, नानक की, उनकी देशनाओं को मानते भी हैं, सुनते भी हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली को भी हमें देखना चाहिए। उन्होंने कैसे जिया? केवल मात्र एक अनुभव नहीं है। वो तो आप यहाँ पर 6 दिन में आप में से बहुत से मित्र इसको उपलब्ध हो ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैसी ही विधियों से आपको, वैसे ही प्रयोगशाला में आप है कि वैसी ही विधियों से आपको गुजारा जा रहा है। और जब आप ऐसी विधियों से गुजरेंगे, तो
उसके क्षणिक अनुभव या कहो कि पूर्ण अनुभव भी आपको हो सकते हैं। Either you can have the glimpses of the cosmic awareness or oneness, or you can experience the oneness with the cosmos। इस ब्रह्म के साथ एकात्मीयता आपको क्षणिक रूप में या पूर्ण रूप में अनुभव हो ही जाएगी। अहम ब्रह्मास्मि, मेरा ही विस्तार सब है, ये भी अनुभव हो सकता है। लेकिन ये कोई अहंकार की घोषणा नहीं, ये घोषणा है मिटने की, कि मेरे भीतर अब मैं नहीं, अब वो ही जीता है और उसी का सब विस्तार है। इन प्रयोगों के अलावा भी जब हम बीच में हमारे पास कुछ घंटे होंगे, भोजन के हैं या चाय के हैं या वैसे हैं, क्या सच में हमारी दृष्टि जब हम किसी दूसरे को देखते हैं तो उसके शरीर या उसके मन इस पर ना अटक कर उसके भीतर भी वही तत्व जो मैंने अपने भीतर क्षणिक रूप में भी अनुभव किया, क्या मैं उसको महसूस करता हूं या कर रहा हूं? मेरे देखिए, ये कुछ दिन जो हम इन प्रयोगों से गुजरेंगे, उसमें जो भी अनुभव आपको होते हैं या होंगे, उस अनुभव को बार बार रिलिव करना, बार बार जीना, उन अनुभवों के कलेक्शन पर मत चले जाना। कितने सारे प्रयोगों में मुझे पहले ये अनुभव हुआ, फिर ये अनुभव हुआ, इस तरह का अनुभव हुआ, अपने भीतर जानकर कोई बहुत आनंदित हो गए। वहां तक ठीक है कि परमात्मा बरस रहा है, उसकी कृपा मुझ पर बरस रही है, मैं यहाँ पर हूँ। इन प्रयोगों के लिए मुझे परमात्मा ने अवसर दिया, अहोभाव और आनंद के लिए तो इतना भी पर्याप्त। लेकिन ये अहंकार की घोषणा ना हो जाए, सूक्ष्म रूप में भी, क्योंकि ध्यानियों का अहंकार अगर उत्पन्न हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। एक साधारण मनुष्य के साधारण अहंकार से मुक्त होना बहुत सरल है, अगर आप जरा से भी होशपूर्ण हो जाएं। लेकिन अगर किसी ध्यानी का अहंकार जाग जाए तो बहुत बड़े भ्रम उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभव मेरे ब्रह्म होने का नहीं है, बल्कि उस ब्रह्म स्वरूप को अपने भीतर अनुभव करके उसी के फैलाव को सब और देखने का अनुभव है। मैं ना रहूं, बस वही हो जाए और उसी वही का विस्तार सब में है। अपनी जीवन शैली पर दिशा रखना, दृष्टि रखना और कभी ना भूलना, जर्नी, द मीनिंग ऑफ जर्नी इज यू आर ऑलवेज इन द जर्नी। आप इस यात्रा पर हमेशा, और इस यात्रा की कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि अगर हम वो ब्रह्म स्वरूप है और उस ब्रह्म की हम कोई सीमा नहीं जानते, मानते, और उसकी कभी सीमा हमने अनुभव ही नहीं की है, वो विराट है, वो विस्तार असीम है, अनंत है, तो मेरे भी आनंद, मेरे भी प्रेम की सीमा कहां होगी? जब कोई सुगंध फैलती है
तो उसकी सीमा कैसे जानोगे कि यही पर्टिकुलर पॉइंट पर ही सुगंध है? अब इसके आगे बस नहीं, ये जीवन रेखा, ये सीमा, कि इसके आगे ये सुगंध ना तो फैल सकती है, इसे बांध दिया मैंने। इसलिए छोटे से छोटा अनुभव भी पर्याप्त है, लेकिन अगर हमारे जीवन में घटित हो जाए, हमारे जीवन का हिस्सा हो जाए। कैवल्य ज्ञान जिसे कह सकते हैं, थोड़े बहुत शब्दों का अगर प्रयोग करना भी पड़े, कि ब्रह्म होकर जीने का है, सब और मेरा ही प्रेम का विस्तार है, आनंद का विस्तार है, ये शब्दों को जरूर प्रयोग करना चाहूंगा कि मेरे अहंकार का विस्तार नहीं। जो आत्म तत्व मेरे भीतर है, वही पूर्ण इस जगत में हर एक के भीतर वही आत्म तत्व है। सामने परमात्मा आ जाए तो कैसे व्यवहार करोगे? उससे कम हम किसी मनुष्य से व्यवहार नहीं कर सकते। तब तो जानना कि इस अनुभव का व्यर्थ है। दूसरे की दृष्टि, दूसरे की निंदा, दूसरे को गलत और सही देखना, दूसरा क्या करता है, ये ठीक है, ये गलत है, ये किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के जीने का सलीका नहीं हो सकता। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैंने अपने लिए क्या निर्धारित किया है, मैं उस जर्नी में हूं, उस यात्रा में हूं, मैं निरंतर प्रयासरत हूं या नहीं, मेरा स्वभाव, मेरे भीतर की शून्यता, मेरे भीतर विचार है या निर्विचार का, इसकी और दृष्टि सही मायने में आध्यात्मिक यात्रा की ओर हमें केंद्रित